लाइफ की जर्नी बहुत बहुत बढ़िया चल रही थी और चल रही है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, हर बार सुनते ही हैं। तो यहां पर हमारे को समझने की बात क्या है कि हमारी सफलता से बहुत सारी बातें समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। किसी भी शहर, गांव, ढानी के अंदर इस बिजनेस को किया जा सकता है। आज भी हमारे बीकानेर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है। वो जमाना भी हमारे को याद है जब बोरी भर भर के, बोरे समझते हैं, बोरी, थैले भर भर के पैसे लेके जाते थे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होते थे। जयपुर के अंदर भी ऑफिस नहीं होता था और वो सामान भरा के लेके आते थे लॉरी के अंदर। और कभी वो कहता था सी फॉर्म नहीं है, हमने सी फॉर्म का नाम ही नहीं सुना। उसने कहा कि इतने रुपए कट जाएंगे आपका ये होएगा। कभी नेगेटिव नहीं हुए। अखबार वाले ने खबर छाप दी, सारे लोग कंपनी बिजनेस छोड़ के जाने लगे। हमने कहा अखबार कोई भगवान के घर से थोड़ी आया है, अखबार वाला कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी है। कितने लोग जिनसे हमारा बिजनेस माना जाता था वो दूसरी कंपनियों के अंदर चले गए कि यहां पे ज्यादा पैसा आएगा। आज कहीं पे भी नहीं है, पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस और सब कुछ बढ़िया चल रही थी। 2009 के अंदर एमरेल्ड थे, हर साल फॉरेन ट्रिप थे, मेडिटेरियन क्रूज गए, फ्रांस, स्पेन, इटली गए, 2 बार थाईलैंड गए। और आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्कोप ही सेकंड जनरेशन के कारण है। मोर देन 65% पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन, जैन वाई। कितने सारे लोग जैन वाई है, शोर कर सकते हैं? देखिए, आप देखिए। और वैसे ये माना जाता है कि कोई उम्र से ही यंग नहीं होता। अगर आपके दिल में उमंगे हैं, आपके सपने अभी भी जवान हैं, तो 75 साल का आदमी भी जवान है। तो इस बिजनेस के अंदर जब सब चीजें चल रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था और फॉरेन ट्रिप हर साल आते जा रहे थे, फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इस्तांबुल, बाली। अब बाली के अंदर जब ये जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हमारी लाइफ के अंदर वापस से टर्निंग पॉइंट बना कि एक्सीडेंट के बाद जब एमरेल्ड बने, तो एमरेल्ड बनने के बाद 2009 के अंदर बीकानेर के अंदर ऐसा बड़ा फंक्शन किया गया जिसके अंदर मेरी सिस्टर पीयूष गोयल और मेरे जियाजी साकेत गोयल फंक्शन में आए। और वहां पे उन्होंने देखा कि हर साल हमारे को फॉरेन ट्रिप पे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाया करते थे, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रहते हैं। तो हम गुड़गांव के अंदर ही रुकते थे और हर बार एयरपोर्ट जाते थे। और उनको लगता था कि भैया अच्छा पैसा कमा रहे हैं, भाभी अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। पैसा हम भी अपने कोचिंग सेंटर से अच्छा निकालते हैं, नौकरी से अच्छा निकालते हैं। लेकिन जब उन्होंने उस फंक्शन के अंदर इतना ज्यादा लोगों का प्यार देखा, मोहब्बत देखी और सारी चीजें देखी, ग्रोथ को समझा, तो बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और आज वो फाउंडर प्लेटिनम है, इस साल एमरेल्ड जा रहे हैं, अगले साल डायमंड जाएंगे। तो वो हमारे साथ में साकेत जी और पीयूष यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं मुझे, हैं यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो साकेत जी और पीयूष ने डिसीजन लिया कि बिजनेस करेंगे। और हम बाली के अंदर हमने इतना एंजॉयमेंट किया जिसकी हद नहीं है। लेकिन वहीं पर नींव पड़ी डायमंड जाने की।